अगर आपके घर में कोई बच्चा कमरे का दरवाजा बंद करके दिन रात 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आज ही उस दरवाजे को खटखटाइए और उसे रोक दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उसकी किताबें बंद करवा दीजिए, क्योंकि इस देश में अब आपके बच्चों की उस 16 घंटे की ईमानदारी और मेहनत से ज्यादा ताकत उस शिक्षा माफिया की दलाली में है, जो रातों रात टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 20-20 लाख रुपए में आपके बच्चों का भविष्य नीलाम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज मेरे पास कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों युवाओं का गुस्सा है जिनकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही सवाल है, आखिर हमारा कसूर क्या है। आज बात होगी कागज पर बिकते भविष्य की, सोती हुई सरकार की और उस विपक्ष की जिसे आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तथ्यों की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में जब तक सबूत न दो सिस्टम गूंगा और बहरा बना रहता है। अभी हाल ही में 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी का एग्जाम हुआ। 24 लाख से ज्यादा बच्चे इस उम्मीद में परीक्षा केंद्र गए कि वो मेहनत से डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एग्जाम से 42 घंटे पहले ही उनका पेपर लीक हो चुका था। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में जो सच सामने आया है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। जांच में पता चला है कि देहरादून, सीकर और झुंझुनू में एग्जाम से 2 दिन पहले ही एक गैस पेपर धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा था। इस पेपर में करीब 410 सवाल थे और जब 3 मई को असली पेपर सामने आया तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 120 से ज्यादा सवाल हूबहू उसी गैस पेपर से मैच कर गए। आप और हम खून पसीना एक करके बच्चों की कोचिंग की फीस भरते हैं और यहाँ 20,000 से लेके 2 लाख रुपए में नीट का पेपर आलू प्याज की तरह मंडियों में बिक रहा है। मामला इतना बड़ा, सीबीआई जांच की नौबत आई और आखिरकार 12 मई 2026 को एनटीए को हार मानकर पूरा का पूरा नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये नौबत आई ही क्यों? सरकार क्या कर रही है? मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। जब इस देश में 140 करोड़ लोगों का चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के हो सकता है, जब हर पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी की जा सकती है, जब चुनाव की ईवीएम मशीन को 7 तालों के अंदर ऐसा रखा जाता है कि परिंदा भी पर ना मार सकता, तो फिर इस देश के भविष्य को तय करने वाला एक परीक्षा का पेपर सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? क्या हमारी सरकार का सिस्टम इतना लाचार हो चुका है? न जाने कब से यही चल रहा है, कभी पेपर में धांधली, कभी सेंटर में धांधली। क्या सरकार के पास इस शिक्षा माफिया को कुचलने की हिम्मत नहीं है, या फिर सिस्टम में बैठे लोग ही खुद इस मलाई को खा रहे हैं? और इस पूरे तमाशे में हमारा विपक्ष कहां है? जिन नेताओं को हमने चुनकर संसद में भेजा है वो क्या कर रहे हैं? जब संसद में कोई इनका अपना राजनीतिक मुद्दा होता है तो माइक तोड़ दिए जाते हैं, कुर्सियां उछाल जाती है, संसद ठप कर दी जाती है। लेकिन जब 24 लाख छात्रों का भविष्य सरेआम बिक रहा है तो ये विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर 1-2 पोस्ट करके रस्म अदायगी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं ये नेता? जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन आज इस देश के हर युवा को सुनना पड़ेगा। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनके खुद के बच्चे इन सरकारी परीक्षाओं की लाइन में धक्के नहीं खाते। इनके बच्चे चिलचिलाती धूप में जनरल डिब्बे में लटक कर एग्जाम सेंटर तक नहीं जाते। आप किसी भी बड़े नेता को उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव की बेटी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चे, इन सब के बच्चे लंदन, अमेरिका और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। इन नेताओं ने तो अपने बच्चों का भविष्य सेट कर दिया है। इनके बच्चों को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कोई साइट क्रैश होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूं तो जरा अभी का सबसे ताजा उदाहरण सुनिए।
इसी 8 मई 2026 को बिहार में एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने शपथ ली है। नाम है निशांत कुमार। ये कौन है? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। नीतीश कुमार जी ने मार्च में इस्तीफा दिया और मई आते आते उनके बेटे निशांत कुमार को, जिनका राजनीति में कोई लंबा संघर्ष नहीं है, जिन्होंने जनता के बीच कोई धक्के नहीं खाए, उन्हें सीधा बिहार के पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था सौंप दी गई। क्यों? क्या उन्हें देश की आम जनता ने उनकी मेडिकल नॉलेज या उनकी काबिलियत पर चुना है? नहीं, वो सिर्फ एक बड़े नेता के बेटे हैं, इसलिए उन्हें सीधा मंत्री पद मिल गया। जरा इस क्रूर मजाक को समझिए। एक तरफ वो नेता का बेटा है जिसे बिना किसी मेडिकल बैकग्राउंड के सिर्फ पिताजी के नाम पर हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, और दूसरी तरफ इस देश का वो आम युवा है, किसान का बेटा है, जो असली डॉक्टर बनकर देश के हेल्थ सेक्टर को सुधारना चाहता है। लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? लीक हुआ नीट का पेपर और कैंसिल हुआ एग्जाम। ये कैसा न्याय है इस देश का? एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें चांदी की चम्मच विरासत में मिलती है, और दूसरी तरफ वो युवा है जिनकी चप्पलें घिस जाती है। सरकारी दफ्तरों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते क्या आम जनता से वोट सिर्फ इसलिए मांगे जाते हैं ताकि वो इन नेताओं के बच्चों को मंत्री बनता हुआ देख सके? आज देश का युवा डिप्रेशन में है। कई होनहार बच्चे तो सिस्टम से हार कर अपनी जान दे रहे हैं, और हमारे नेता चुनाव जीतने की रणनीतियां बनाने में व्यस्त हैं। सरकार बनती है, गिरती है, लेकिन एक चीज जो इस देश में कभी नहीं बदलती, वो है आम आदमी और छात्रों का शोषण। अगर सरकार वाकई में ईमानदार है तो उन मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ती जो इन पेपर लीक के पीछे बैठे हैं? कुछ छोटे मोटे दलालों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और अखबारों में छपवा दिया जाता है कि हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन वो मास्टरमाइंड कौन है जिन्हें सिस्टम का पूरा एक्सेस मिला हुआ है? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? उनकी संपत्तियां क्यों नहीं कुर्क की जाती? आज मेरी आप सबसे एक अपील है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप छात्र हो या किसी छात्र के माता पिता, अब चुप रहने का वक्त चला गया है। अगर आज हम इन नेताओं से, इस सरकार से सीधा सवाल नहीं पूछेंगे तो लिख कर ले लीजिए, कल आपके बच्चों का भविष्य भी इसी तरह किसी बाजार में कौड़ियों के भाव नीलाम हो जाएगा। हमें पूछना होगा कि आखिर कब तक हमारे खून पसीने की कमाई इन शिक्षा माफियों की तिजोरी भरती रहेगी? कब तक हमारे बच्चों के टैलेंट का ऐसे ही गला घोटा जाएगा? ये देश सिर्फ चंद राजनेताओं और उनके परिवारों की बपोती नहीं है। ये देश उन करोड़ों युवाओं का है जो अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। युवा अगर देश बनाना जानता है तो वो अपना हक छीनना और इस सिस्टम के ईंट से ईंट बजाना भी जानता है। सोचिएगा जरूर और इस आवाज को वहां तक पहुंचाइएगा जहां बैठे लोगों के कानों में जू तक नहीं रोक रही है। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी। जय हिंद।